नमस्कार दोस्तों। आज विवेक सिंह अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ बहुत कुछ ऐसे नाजुक मुद्दे आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। और ये मुद्दा पिछले 2 दिनों से मीडिया में आप हर जगह सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत दर्द के साथ भी मैं आज अपना वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत दर्द है इसमें, बहुत दुख है, बहुत गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। आप समझ रहे होंगे मैं किस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अभी जो 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि एक मासूम सी बच्ची श्रद्धा का जिस तरीके से हैवानियत के साथ उसका कत्ल किया गया, बर्बरता के साथ, आफ्ताब नाम के उस शख्स ने, उस दरिंदे ने ऐसा किया। और उसके मतलब मैं बोल नहीं पा रहा कि उसके इतने टुकड़े किए और उसको इतने दिनों तक उसको मतलब इस तरीके से रखा, उसके साथ मतलब बगल में बैठ के खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मतलब क्या मुद्दा था, क्या उसके पीछे मंशा था, ये तो वो शख्स ही बता सकता है, या उस शख्स से जिसने ये करवाया, यानी जो जड़ है, जो ये सारे चीज करवा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है पूरे समाज में। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, अपने समाज की बात कर रहा हूँ कि ये बहुत मतलब दुख वाला मुद्दा है, बहुत ही मतलब आक्रोशित होने वाला भी मुद्दा है। दुख वाला मुद्दा है क्योंकि जिस परिवार के साथ ये बीता है, जो पीड़िता है, जो परिवार हैं, उनके साथ मेरा विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं उन्हें यही मतलब यही कर उम्मीद करता हूँ कि हाँ, उनके घर वालों को ऊपर वाला शक्ति दे, शक्ति प्रदान करे इस मुसीबत को झेलने के लिए और इसे पार करने के लिए। लेकिन एक सीख भी देना चाह रहा हूँ मैं पूरे समाज को कि उसके साथ जो हो गया वो तो गलती हो गई, उस लड़की से गलती हो गई, उसने अपने माता पिता से संपर्क नहीं किया। लेकिन कम से कम अगर आपको सही श्रद्धांजलि देना है ना उस बच्ची को, तो कम से कम उससे सीखें कुछ। यानी कि उसने जो नहीं किया, आप उस चीज को आगे से ध्यान रखें। ये एक श्रद्धांजलि होगा उस बच्ची को कि हाँ, आप लोग समाज में सुधार कर रहे हैं। यानी कि आप जो कनेक्शन अपना बना के रखेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, कम से कम अपने माता पिता के साथ, वो मरते दम तक बना के रखें। और बहुत बोलते हैं ना, बहुत पावन रिश्ता है ये। हर चीज आप उनसे बता सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। किसी भी परिस्थिति में, और कोई इधर से उधर हो जाएगा, वो हमेशा आपके साथ मिलेंगे। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ आज के युवाओं को। देखिए, आज के युवा हर चीज में, ग्लैमर में उनको सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें उनको लगता है कि हाँ, सब चीज फास्ट हो रहा है, दुनिया है, फास्ट हो रहा है, मोबाइल है, इंटरनेट है, 5G 4G, ये सारी चीजें हैं, उस पर उनको लगता है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड में बढ़ रहे हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है, हम लोग कहाँ स्लो धीरे धीरे चलते आ रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस चीज को करने के साथ साथ आप अपने जो आधार है उससे जरूर जुड़े रहें और उसको बाईपास ना करें। यानी कि उसकी अवहेलना भी ना करें, बाईपास ना करें, उसको मानते हुए बाकी चीजें करें। यानी कि जो आप पुरानी चीजें जो घर से सीखे हैं, अपने संस्कार सीखे हैं, अपने परिवार के बारे में जो आपने जाना है, आपके पूर्वज कौन थे, वो क्या करते थे, उन्होंने किस तरह से अपने फैमिली को, अपने परिवार को आगे लेकर इस मुकाम पर आए, आपके दादाजी, आपके परदादा जी, ये किस्सा आप अपने घर वालों से सुनते होंगे, अपने माता पिता से। और उसके बाद आपके पिताजी ने उन अपने पुराने संस्कारों को लेके आगे कैसे वो बढ़े और समाज में वो आगे किस तरह से बढ़े और अपने बच्चों का पालन पोषण किया, ये सारी चीजें आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको आगे लेकर जाना है। ये जो बेटा है वो अपने घर में ये चीजों को लेके जाएगा, जो बेटी है वो कहीं और किसी के घर की बहू बनेगी, उसको ये वंश आगे लेकर के जाना है और ये संस्कार को आगे लेकर के जाना है। तो इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप बाकी सारी चीजें हैं उसको समझदारी से आप कीजिए, इंजॉय करना है आप इंजॉय कीजिए, हर चीज का एक दायरा है, दायरा में रहिए। यानी कि कहने का मतलब है, आपको मूवी देखना, मूवी देखिए, आपको दोस्तों के साथ घूमना है, बाहर जाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, मूवी देखनी है, देखिए, लिमिट में हर चीज देखिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब घर में आपको कोई बोले कि हाँ भाई, बेटा या बेटी, आज फलाना दिन है, आज अच्छा दिन है, थोड़ा सा ऐसे कुछ पूजा पाठ करके ही कुछ खाना खाना, रोज तो तुम ऐसे ही खा लेते हो। तो उस समय आपका जवाब नहीं आना चाहिए कि अरे ये क्या बोल रहे हो आप क्या आप करते हो, आज के ज़माने में ऐसे है, फलाना है, ये नहीं, वो ना करें आप। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपकी वो सारी चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं होंगी। क्योंकि आपको नई चीज़ें सीखनी है, बहुत अच्छी बात है, ज़माने के साथ चलना है, अच्छी बात है। लेकिन पुरानी चीज़ों को भुलाकर नहीं, उसको कुचल कर नहीं,
इस पे मुझे एक याद आता है, एक आशुतोष राणा जी ने एक अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने अपने बारे में ही बताया था कि हाँ, जब वो गांव से शहर गए पढ़ने के लिए जिद करके अपने माता पिता से, तो उनके पिताजी ने नाम तो लिखवा दिया शहर में। अब वो उनका जो संस्कार था घर का कि वो रोज सुबह उठ के अपने माता पिता के पांव छूकर गोड़ लगते थे, हमारे भाषा में पलामू में बोलते हैं गोड़ लगते थे, आशीर्वाद लेते थे, ठीक है, नमस्ते करते थे, अपना जो देसी हमारा परंपरा है भारत का। लेकिन बहुत जिद के बाद उनके पिताजी ने शहर में दाखिला करवा दिया, वहाँ पे वो पढ़ने लगे। तो एक बार उनके पिताजी उनसे मिलने गए, तो वहाँ पे भाई अब शहर में गए हैं तो थोड़ा विधि व्यवस्था अलग होता है, उनको हॉल में लाउंज में बैठाया गया सोफा पे कि हाँ ठीक है आपका बच्चा आएगा। तो उनका बच्चा आया, यानी कि आशुतोष राणा जब आए तो अपने पिताजी को बोले हाय गुड मॉर्निंग पापा। उसके बाद वो कुछ देर तक उनके पिताजी देखते रहे कि भाई ये गुड मॉर्निंग कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उनके पिताजी ने बोला ना कि भाई तुम चलो, गांव में ही तुम सही थे, शहर में तुम सही नहीं हो। बोला क्यों पिताजी? नहीं तुम गांव चलो, तुम्हारा नाम कटवा देता हूँ, गांव में ही लिखवाता हूँ तुम्हारा नाम। तो बोले क्यों? बोले इसलिए कि भाई मैं तुम्हारे जिद पे तुमको यहाँ दाखिला कराया, इसलिए कराया कि तुम नई चीजें सीखो, इसलिए नहीं कराया था कि तुम पुरानी चीजों को भूल जाओ। यानी कि जो संस्कार थे पांव छू के प्रणाम करने का, ये चीजें तुमको भूलने नहीं भेजे थे। नई चीजें सीखो लेकिन पुरानी को भूल के नहीं, उसको साथ में रखो। तो ये इसलिए एग्जाम्पल मैंने दिया, उनका एक वीडियो कहीं देखा था मैंने। तो आज के समाज में जो भी युवा है उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप सब कुछ करें लेकिन ये कनेक्टिविटी बना के रखें। ये बहुत एक उदासी का भी क्षण है, एक सीख का भी क्षण है। इनसे आप सीखें भी कि जो उस बच्चे से गलती हो गई उसको कम से कम आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखें कि भविष्य में इस तरह से आपको बहुत मिलेंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, ये कोई इसको धर्म से मैं कहीं से नहीं जोड़ रहा हूँ, इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे की मंशा जिसकी है उस तक अपने, जो बोलते हैं ना कि गिरेबान तक उसके पहुंचना, ये बहुत जरूरी है। ये कानून के माध्यम से पहुंचा जाएगा, हमारे देश की कानून व्यवस्था है वो पहुंचेगी उस तक, कार्रवाई वैसे होगा। हमें क्या करना है एज ए समाज में, हमको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, इंसान को पहचानना है, सही गलत पहचानना है। हर किसी के साथ यूं ही नहीं चल देना है। आप जिसके साथ 20 बरस 25 बरस से साथ में है, जिनके बारे में आपको हर एक एक पल की खबर है और आपके बारे में उनको एक एक पल की खबर है, आप उनसे तुरंत कट ले रहे हैं, उनसे साइड हो ले रहे हैं एक नए इंसान से मुलाकात होने के बाद, गलत है। कोई आपको रोक नहीं रहा है कि नए इंसान से मुलाकात ना करे या दोस्ती ना करे, लेकिन इस कदर ना करें अंधविश्वास के साथ अंधे बनकर कि आप मतलब अपने माँ बाप से कनेक्शन अपना तोड़ रहे हैं, लिंक तोड़ रहे हैं, ये गलत है। और मैं यहाँ पे एक मैसेज माँ बाप को भी देना चाहता हूँ कि ठीक है आपके बच्चे हैं, गलती कर रहे हैं, लेकिन आपको भी उनसे कनेक्शन नहीं तोड़ना है। अगर वो तोड़ रहे हैं तो आप उनके पीछे लगे रहिए कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो भले आपको जवाब ना दे, आप कीजिए, क्योंकि आप अपना अच्छाई मत छोड़िए। एक दिन वो जरूर आपका बच्चा भी या आपकी बच्ची भी पलट के आपके पास आएगी, आपको सॉरी जरूर बोलेगी कि हाँ मेरे से गलती होगी। लेकिन अगर आप भी कनेक्शन छोड़ देंगे ना तो उसको और आज़ादी मिल जाएगी कि चलो मुझे तो नहीं शेयर करना था माँ पापा से कुछ भी, अब वो भी नहीं पूछते हैं, तो उसको और एक गैप मिल जाएगा। वो गैप आप ना दें, आप उसके पीछे लगे रहें तो उसका भी मन चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा होगी या गुस्सा होगा, लेकिन अंत में जहां उससे गलती का एहसास जरूर होगा और वो आपके पास जरूर लौट के आएगा या लौट के आएगी। तो आपको अपने प्रयास नहीं छोड़ने हैं। जैसे कि इसमें हमें ये पता लगा, सुनने को मिला कि हाँ कनेक्शन दोनों तरफ से हट गया, आप नहीं छोड़े। और बच्चों का भी ये फर्ज है कि आप अपने माता पिता से हर चीज के बारे में अपडेट रखें, अपने आप को अपडेट करें। आप कुछ भी मनमानी नहीं करें, आज़ादी एक लिमिट तक करें, इतनी आज़ादी नहीं। और ये जो समाज में अभी बहुत चल रहा है कि धर्म परिवर्तन के नाम पे इस तरीके से किसी को बरगला के और आप उसके साथ उसको झांसा दे करके इस तरह से आगे बढ़ें, शादी कर लें कुछ और नाम बता के, बाद में अपना असली धर्म नाम बता रहे हैं। ये कोई 20 साल 25 साल के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, वो दरिंदे कर रहे हैं पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनकी समझ कहाँ गई, उनकी धार्मिक ग्रंथ कहाँ गई? अगर वो मुस्लिम है तो उन्होंने कहाँ ये चीज अपने कुरान में इस्लाम में पढ़ा था कि हाँ ऐसा करना है? वो क्यों आ जा रहे हैं इस लालच में, इस पैसे के लालच में? लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमें उस जड़ तक पहुंचना है कि ये कौन करवा रहा है और उसको खत्म करना होगा। हम कैंडल लेके बैनर लेके बहुत चलते हैं। और मैं यहाँ भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोकल में भी बहुत सारे अपने मुद्दे को हाईलाइट करना चाहता हूँ, चाहे न्यूज चैनल के माध्यम से या पत्रकारों के माध्यम से। कोई समय अभी नहीं दे पा रहा क्योंकि अभी डाल्टनगंज में चुनाव होने वाला है अगले 1 महीने में, तो लोग चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कैपिटल न्यूज पलामू को भी बोला था कि कुछ मुद्दे हैं जिनको जागरूक करने के हिसाब से समाज में फैलाना जरूरी है। आप नेताओं के पास जाएंगे, कैंडिडेट के पास जाएंगे, उनसे आप राय लेंगे कौन क्या कर रहा है, सब करेंगे। अभी इलेक्शन का टाइम है, जिसको जो नहीं करना वो भी करेंगे अच्छे चीज,
ऐसे तो नहीं करेंगे लेकिन अभी करेंगे। लेकिन कैपिटल न्यूज़ वाले को मैंने बोला था, और इसमें चैनल का नाम इसलिए ले रहा हूँ, कम से कम इस वीडियो देखने के बाद कम से कम वो एक बार जरूर इस मुद्दे को, इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो अवेयरनेस है, ये जरूर लोगों में फैलाएं, समाज में फैलाएं। कम से कम यहाँ से बेस लेवल से, लोकल लेवल से फैलाना शुरू करें, तब धीरे धीरे वो समाज में और देश में फैलेगा। तो ये मेरी पूरी इस वीडियो बनाने के पीछे का यही था मेरा मकसद, कि मतलब गुस्सा भी बहुत है, और इससे जो सीख की बातें मैंने कही, आप इसको जरूर फॉलो करें। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, हर किसी के लिए, माँ बाप के लिए भी मैंने बोला कि आप छोड़िए मत उनका पीछा, करते रहिए अपने बच्चों का, नहीं बता के जा रहे 10 बार फोन कीजिए, आप अपने तरफ से कनेक्शन मत तोड़िए। मैं गारंटी देता हूँ 100% कि उनको अपनी गलती का एहसास होगा, और समय पे होगा, और वो लौट के आपके पास आएंगे। और इससे ये होगा कि दोनों सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और समाज से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद करें, किसी भी छोटे बड़े गलतियों पे आप एक दूसरे की टांग ना खींचें, साथ में मिलकर आगे आएं, तो जरूर समाज का उत्थान होगा। कल को ये किसी के भी परिवार वालों के साथ हो सकता है, तो उसको आप अपना परिवार समझ के ही इन चीजों को देखें, अपने नजरिया जो है उसको बदलें, और इस तरह से समाज के उत्थान के लिए आप काम करें, तो सबके साथ अच्छा होगा, समाज भी आपका सुखी रहेगा। क्योंकि आपके घर के भी बच्चे इसी समाज में कहीं जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो आपको लगता है कि बगल वाले के साथ हुआ, मैं क्यों करूं मार्केट, तो मार्केट तो आप फिर 24 घंटे अपने घर में तो बंद नहीं रख सकते, उस समाज में निकलना ही पड़ेगा आपके बच्चों को भी। तो सुरक्षित तो आपको समाज को करना है, घर को तो आप कर दीजिएगा बहुत तरीके से सुरक्षित, लेकिन घर में तो नहीं रह सकते 24 घंटे। तो आप समाज को सुरक्षित रखने के हिसाब से प्रयास से आगे बढ़े, सोच को अपने बदलें, सोच को बड़ा करें। कुछ किसी पे ताना मारना बहुत आसान होता है, कुछ भी करना, लेकिन उसको सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। तो समस्या ना गिनाए, समाधान के साथ उस व्यक्ति तक पहुंचे। समस्या उसको ना गिनाए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, समाधान के साथ उसके साथ जाएं, वो भी आपका इज्जत करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और आपको अपना वेलविशर समझेगा, और आगे भी वो इसी तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूँ, और जरूर मेरी बातों को माने। अगर मेरे कुछ गलती कहा हो, मेरे कथन में कुछ गलत शब्द निकल गए होंगे, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगूंगा। लेकिन जरूर इस पे अपने विचार भी कमेंट करके इस वीडियो में दें, लिंक में दें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और जुड़े रहें इसी तरह के अपडेट के लिए। धन्यवाद।